ये है मैसूर की सरजमीन, शुजाअत, गैरत और तारीख की वादी, जहाँ पैदा हुआ एक बहादुर मुजाहिद टीपू सुल्तान। आइए इस सुनहरी तारीख का दरवाज़ा खोलते हैं। टीपू सुल्तान 1751 में मैसूर की सरजमीन पर पैदा हुए। एक ऐसा घराना जहाँ इल्म, बहादुरी और वक़ार एक रिवायत की तरह बसे हुए थे। उनके वालिद हैदर अली सिर्फ एक हुक्मरान नहीं, बल्कि एक अजीम जर्नैल, बहादुर सिपाहसालार और मजबूत सियासी शख्सियत थे। उनकी वालदा बावक़ार, दीनदार और तालीम याफ्ता खातून, जिन्होंने टीपू के दिल में ईमान, अखलाक, शुजाअत और खुद एतमादी की रोशनी जगाई। बचपन ही से टीपू सुल्तान इल्म दोस्ती, नज़्म ज़ब्त, बेखौफ मिजाज और अल्लाह पर गैर मुतज़लज़िल भरोसे के लिए पहचाने जाने लगे। उन्हें सिर्फ तलवार नहीं, किताब, कलम और दानाई भी विरासत में मिली थी। यही वो बुनियाद थी जिसने एक बच्चे को मैसूर के शेर में बदल दिया। कम उम्री में ही टीपू सुल्तान ने अपने वालिद हैदर अली के साथ जंगी मुहिमात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो न सिर्फ दुश्मन की चालें पढ़ना सीख गए, बल्कि फ़ौज को तरतीब देना और हिकमत अमली बनाने में भी माहिर हो गए। उनकी ये महारतें उन्हें नौजवान सिपाही की हैसियत से पहली कामयाबियां दिला गईं। टीपू सुल्तान की बहादुरी और दानिशमंदी की बुनियाद यही ज़माना था। टीपू सुल्तान अपने वालिद हैदर अली के बाद सुल्तान मैसूर बन गए। उन्होंने रियासत में ज़राअत को मजबूत किया, तिजारत के निज़ाम को बेहतर बनाया, सड़कें और किले तामीर कराए और तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाया। टीपू सुल्तान एक मुनसिफ मिजाज, बाहिम्मत और मजबूत हुक्मरान के तौर पर जाने गए। उनकी हुक्मरानी में मैसूर का हर शोबा तरक्की की राह पर गामज़न हुआ। टीपू सुल्तान ने अपनी फ़ौज में नज़्म ज़ब्त सख्त किया और जदीद हथियार अपनाए। उन्होंने लोहे के मजबूत रॉकेट यानी रॉकेट आर्टिलरी ईजाद करवाए, जो इस कदर मुयस्सर थे कि बाद में बरतानवी फ़ौज ने उन्हें नकल किया। उनके इक़दामात ने मैसूर की फ़ौज को मजबूत और बेमिसाल बनाया और वो ज़माना के सबसे जदीद हुक्मरानों में शुमार हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहती थी, मगर उनके रास्ते में सिर्फ एक बड़ी रुकावट थी, मैसूर की रियासत। टीपू सुल्तान ने कहा, मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। उन्होंने कई जंगों में दुश्मन को ललकारा और बहादुरी से लड़ा और मैसूर को आज़ाद और मजबूत रियासत बनाया। चौथी मैसूर जंग में अंग्रेज़ फ़ौज और इत्तेहादी रियासतें किला श्रीरंगपट्टनम पर टूट पड़ीं। तमाम जर्नैलों ने कहा, सुल्तान आप पीछे हट जाएं, अपनी जान बचा लें। लेकिन टीपू सुल्तान ने जवाब दिया, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। उन्होंने किला छोड़ने से इनकार कर दिया और मैसूर की दिफाई रूह का अलंबरदार बने। रात के अंधेरे में तोपों की घनगर्ज और तोपखाने की रोशनियों के दरमियान टीपू सुल्तान ने अपने फौजियों को हौसला दिया और किला के दिफा की आखिरी तैयारी की। ये वो लम्हे थे जब मैसूर का शेर अपनी आखिरी जंग लड़ रहा था। टीपू सुल्तान अपने किला के दरवाजे पर पहुंचे। दुश्मन अंदर दाखिल हुआ और टीपू सुल्तान ने अपनी फ़ौज के साथ बहादुरी से मुकाबला किया। वो हर तरफ लड़े, दुश्मन की हर चाल का जवाब दिया, मगर आखिरकार दुश्मन गालिब आ गया। टीपू सुल्तान, वो शेर मैसूर, अपनी जान की कुर्बानी देकर शहीद हुए। उनकी शुजाअत और कुर्बानी आज भी हर दिल में जिंदा है और वो हमेशा तारीख़ के बहादुर तरीन हुक्मरानों में याद किए जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।